where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. So guys, दिल की डायरी बाय एपी सिस्टर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर आपके पास थर्ड पॉडकास्ट को लेके बैक टू बैक हमारे दोनों पॉडकास्ट इतने हिट हुए हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, और ये जो कहानियां हम लेके आ रहे हैं इनकी डिमांड्स भी आप ही की तरफ से आ रही हैं। दिल की डायरी सच के साथ, सत्य के साथ, दम के साथ, सुदृढ़ता के साथ और नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए समाज के लिए एक नया मैसेज लेके। तो आज के जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं पॉडकास्ट में, वो कौन होने वाले हैं? प्रेरणा बताइए। जैसे कि हमारा रिचुअल है कि हम लोग सॉन्ग गाते हैं एक छोटा सा, तो इस सॉन्ग में अपूर्वा उनका नाम छुपा हुआ है और उसमें एक मैसेज भी है जो मेरे गेस्ट की तरफ से, हमारे गेस्ट की तरफ से सबको जाएगा। तो वो हम छोटा सा सॉन्ग सिंग करके बताते हैं अपनी मीठी आवाज में, मीठी मधुर आवाज में, ओरिजिनल साउंड में, विदाउट एनी फिल्टर। सो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। So guys, ये एंड में हमारा है, इसकी एक्चुअली से आते हैं हंसी के बफर्स, तो वो इसका रिचुअल है। लेकिन ये भी फैक्ट है, जब तक ये पॉडकास्ट से पहले इस टाइप का ऐसे बफर नहीं आता हंसी का, तब तक हमारा पॉडकास्ट हिट नहीं होता। So guys, ज्यादा देर ना करते हुए मिलवाते हैं आपको हमारे सुपर डुपर एंथुजियास्टिक सी, प्यारी सी, भोली सी, मस्त सी, मस्ती भरी आशा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है आशा जी आपका हमारे दिल की डायरी में। आज हम अपनी दिल की डायरी में आपकी दिल की डायरी ओपन करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपूर्वा जी और प्रेरणा जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने मुझे दिल की डायरी में एक मौका दिया कि मैं अपने दिल की सारी भावनाएं इनके सामने खोल कर रख दूं, और ये इनके सहारे आप सब तक मेरी सारी बातें शेयर हो सके। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, आशा तोमर जी आज आपके सामने है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आशा जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपना पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन दें, हमारे व्यूअर्स को बताएं, और जैसे हम इम्प्रेस हुए हैं आपकी पूरी स्टोरी सुन के, ऐसी मैं चाहती हूँ कि आप एक बहुत अच्छा मैसेज स्प्रेड करें समाज में हमारे व्यूअर्स को, कि कैसे इंसान अपने जीवन में कुछ इंसिडेंट्स के बाद आगे बढ़ सकता है। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन बीमारी है डिप्रेशन, और वो लोगों को हो रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जहां बंदा थोड़ा सा भी हताश हो, परेशान हो, वो आपकी स्टोरी सुन के वो इतना इंस्पायर हो कि वो फिर से उठ के खड़ा हो जाए, जैसे कि हमने आपकी स्टोरी सुनी। तो अपना आप बहुत अच्छे से, आप कौन है, क्या आपकी स्टोरी है, आप कहाँ से आई हैं, थोड़ा सा हमें जल्दी से हमारे दर्शकों को और हमें अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया। नमस्कार, मेरा नाम आशा तोमर है और मैं दिल्ली में पैदा हुई, एक छोटे से शहर शाहदरा बाबरपुर में। मेरा जो बचपन था बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ
उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मेरे पेरेंट्सों ने मेरी शादी के लिए एक लड़का देखा जो कि हापुड़ के पास प्लखवा। नहीं सोचा था कि ऐसे परिवार में जाऊंगी कि जहाँ मुझे कोई समझने वाला नहीं होगा, लेकिन पेरेंट्सों के संस्कार ऐसे मिले थे कि बस सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गई और अपने जीवन की शुरुआत की। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? नहीं मैम, मेरी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। पेरेंट्सों ने जहाँ मुझे भेज दिया, सर झुकाकर वहाँ जहाँ चली बांध गई। दिया वहाँ खूंटे से बंध गए। बन गई। आशा जी को देख के लगता है आशा जी की अरेंज मैरिज थी, सीधी सादी। नहीं मैम, भोली मैं भाली। सीधी नहीं, बहुत तेज हूँ मैं। अच्छा। मतलब मेरे फैमिली जो पर्सन है सभी यही कहते हैं मैं बहुत चालाक हूँ, बहुत चंट हूँ, बहुत बोलती हूँ, पटर पटर। चंट होना, चालाक होना क्राइम नहीं है। पहली और ये चीज तो होना भी पटर चाहिए, पटर होना बोलती चाहिए। हूँ जी। और सीधा कहते हैं तो लोग उसे कहते हैं कि पागल है, हाँ जी, बिल्कुल बेवकूफ है। बिल्कुल। तो अच्छा, तो आशा जी फिर आपने बताया कि आपकी शादी पिलखवा में, तो क्या मतलब इस हादसे से पहले, जी। ये हादसा आपका शादी के बाद हुआ था ना? हाँ जी मैम, तो मेरा इस हादसे से पहले जो आपका पारिवारिक माहौल था, जिस परिवार में आप गए, वहां आप खुश नहीं थे? नहीं मैम, मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल ऑपोजिट था सब कुछ। कि मैंने अपने घर में कभी हैंडपंप नहीं देखा था, हैंडपंप से पानी खींचना, राख से कभी बर्तन नहीं मांजे थे, वो सब करना। और जैसे हमें मेरे पापा हमेशा नाश्ता लाकर रखते थे, फैन रस बिस्किट नमकीन सब ये खाना, बट वहां पर रोज सुबह पराठे खाने, और अगर नहीं खाने तो ये कहना कि चटोरी है। तो मतलब ये टोंट कसे जाते थे तो मुझे। जैसे आपके तो- पेरेंट्स ने फैमिली, जैसे आप कह रहे हो टिपिकल अरेंज मैरिज थी, तो पेरेंट्स ने फैमिली देखी होगी मैम तो फिर किस एक्चुअली उस पर हुई पेरेंट्स शादी? ने फैमिली इसलिए नहीं देखी। मेरा जो ब्रदर है और मेरी जो जेठानी थी, उनके ब्रदर आपस में फ्रेंड थे। तो ओके, मतलब जी, तो ये था कि उन्होंने जैसा हमें बताया कि हाँ अच्छी फैमिली है, खुद तो वो मतलब आपके सेपरेट पास रहते थे। इंफॉर्मेशन गलत आई, इन्फॉर्मेशन उस गलत आई, इंफॉर्मेशन पे आपने बिलीव करके बिलीव किया और आंखें बंद करके सब कुछ तो एक्सेप्ट कर आपके लिया। लॉज ही ऐसे थे कि हस्बैंड भी ऐसे ही थे? मैम नहीं, हस्बैंड मेरे वैसे तो सपोर्टिव थे, लेकिन वो पेरेंट्सों के आगे मेरे साथ नहीं स्टैंड लेते थे किसी भी ओके। चीज को लेके। अच्छे थे, केयरिंग थे, अब भी केयरिंग है, लेकिन पेरेंट्सों के सामने वो कभी स्टैंड नहीं ले पाए। नहीं ले जैसे एक रिचुअल होता है कि शादी के फर्स्ट टाइम हस्बैंड लेने जाते हैं, जी जी। तो उसके पीछे ठीक 8 दिन बाद मुझे जाना था घर पे, तो मम्मा ने फेरा बोला था, डालने। हाँ जी फेरा डालने, मम्मा ने बोला कि मतलब हस्बैंड आएंगे लेने के लिए, अच्छा। साथ में रिलेटिव भी आएंगे, हस्बैंड भी आएंगे, बट हमारे मतलब ससुराल में ये रिचुअल नहीं होता था। मम्मा ने बोला आप सब रिलेटिव इकट्ठे होंगे, पहली बार तो मिलेंगे, इस बहाने मिल लेते हैं। जी। तो यहाँ बहुत लड़ाई हुई, और जब मैं वापस आई वहां से तो मुझसे कोई नहीं बोला 8 दिन बाद, मतलब शादी के 8 दिन बाद ही मेरे से ना मेरी सास बोली, मेरी 4 नंदे हैं, ससुर मेरे तब तक नहीं क्यों? थे। ये क्या इसका कि रीजन सिर्फ इसका रीजन ये था कि मेरे मम्मा के कहने से मेरे हस्बैंड चले गए थे आना लेने पड़ा के लिए। होगा। हाँ जी, ओके। क्योंकि नई बात सिर्फ थी। हाँ जी, उन्हें ये आना पड़ा। हाँ जी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया कमरे में तब एंट्री करोगे जब सबसे माफी मांग लोगे। तो स्ट्रगल और आपका चोली दामन का साथ रहा है जी, कि मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने अपना बचपन और जो मेरा यंग टाइम था वो बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छा, लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने हमेशा से ये स्ट्रगल किया है हर चीज को लेके। मतलब छोटी छोटी खुशियों के लिए मुझे दूसरों से पूछना करना पड़ा, ये सब था। अच्छा, मैं एक बात और पूछती हूँ आपसे। जी मैम। ठीक है, ये आपने अपना इंट्रोडक्शन बताया, आपकी फैमिली इन लॉज की सपोर्टिव नहीं थी, मायके की सपोर्टिव थी जी हमेशा से। जी। ठीक है, शादी के बाद जो चेंजेस आपकी लाइफ में आए, क्या वो पॉजिटिव थे? आप अपने हस्बैंड को अपने हिसाब से ढल पाई या वो आपके हिसाब से ढल पाए? जी मैम, हस्बैंड ढल तो पाए, मैंने बताया ना, लेकिन वो कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले पाए। बिल्कुल, मतलब ये आप कह रही हैं कि जब आपका एक्सीडेंट नहीं भी हुआ था तब आपकी लाइफ ऐसे चल रही थी? हाँ जी, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। हमें मतलब ये गलत बताया गया कि सैलरी इनकी 7,000 है, घर आके पता चला 3,000 इन्हें मिलते हैं उस टाइम पे। तो मतलब प्रॉपरली एक तरीके से फ्रॉड हुआ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एक्चुअल जो ट्रुथ था वो छिपाया गया। लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, नहीं मानी। आपने डिवोर्स नहीं लिया, नहीं आप मानी। अलग नहीं हुई। वो पेरेंट्स को कहते हैं ना, संस्कार होते हैं ऐसे कि तो ये स्पिरिट आपकी यानी कि हाँ जी, स्टार्टिंग से ही है। जी बिल्कुल, जैसे ही शादी हुई, घर भी ऐसा था कि जिस बेड पे मैं सोती थी
तो ऊपर उसमें कड़ी, आपने हाँ। सुना होगा गांव में कड़ी डलती है, वो थी। पहले बेड झाड़ती थी, सारे में मिट्टी मिट्टी गिर जाती थी कड़ी में से। मतलब कड़ी पहले in the बेड, sense कड़ी मिट्टी के पटिया घर? जो, हाँ वो लकड़ी की कड़ी डली हुई थी और पटिया डली हुई थी। मतलब तो मैं उसमें से देख के लगता नहीं है आशा जी आपको और कि मैम ऐसा- आप मेरा घर देखेंगे तो अच्छा, मतलब उस टाइम का भी मैं बता रही हूँ कि अच्छा, मायके टाइल साइड का। वगैरह बहुत ओके। बहुत अच्छे। ना इस बात से ये बात भी प्रूफ होती है कि जो ये बात कही जाती है कि फैमिली चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, जी। हाँ आशा जी, अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव सपोर्टिव नहीं है जी 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 बिल्कुल। तो फिर सब कुछ बेकार है। और अगर फैमिली कितनी मर्जी बुरी हो और आपका हस्बैंड अच्छा है जी। तो तो आप सब कुछ किसी भी अच्छा है। चीज को इजीली जी सरवाइव कर जाते हैं। हाँ। या वो इसमें एक मैसेज भी छुपा हुआ है कि कभी भी लड़की की शादी करने जाए तो ये नहीं कि किसी फ्रेंडशिप के उसमें हाँ जी, या कि कुछ किसी मतलब पर बिलीव अच्छे ना से किया जाए। किसी पे बिलीव मैं ना यही किया जाए, कहूंगी कि अच्छे किसी से पे बिलीव ना किया जाए। हाँ अच्छे से कि देख अपने कर। आप से अच्छे से देखें, अपने बच्चे को सारी जिंदगी के लिए आप वहां भेज दें। हाँ। अच्छा, आपकी कोई शादी से पहले कोई डेट हुई हो, कोई मुलाकात? नहीं मैम, वो मौका ही नहीं मिला। मेरी मम्मा इतनी स्ट्रिक्ट हैं, इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि आज भी अगर हमें किसी से फोन पे अदर पर्सन से बात कर ले तो सुनती हूँ तो पहले 6 बार पूछती है कौन है। नहीं, हमारी मदर भी ऐसी हमारी है। भी ऐसी है, सबकी और ऐसी हालांकि मुझे वो भी बहुत पूरा मॉडर्न है, भाई- शी इज वेरी एजुकेटेड, बट एक्चुअली हाँ जी। तो मतलब फोन पे किसी से बात भी कर रहे हो तो 6 बार पूछेंगी कौन है, पूरा बायोडाटा चाहिए उन्हें कि किससे बात हो रही है कौन नहीं है। तो वो मौका ही नहीं मिल पाया। अच्छा। मतलब पापा हमारे बहुत मतलब अच्छे थे लेकिन बहुत सीधे थे। अब देखो आप इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद एक फ्रेंडशिप में ऐसी मैरिज हो गई, बच्चे को इतना केयर करने के लिए, तो पेरेंट्स यहाँ पे लेकिन कहीं प्रभु जाके कहते हैं प्रेरणा परीक्षा में भी उन्हें डालते हैं जो उनकी परीक्षा देने जी, लायक मैं- होते मैं हैं। भी हर बिल्कुल। किसी से प्रभु परीक्षा नहीं लेते। मैं यही मानती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा मेरे को यही धारणा दी उन्होंने कि शायद मैं उन्हीं का ही सबसे ज्यादा टेस्ट लेता हूँ जो मेरे लिए सबसे आगे हैं। चलिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी को मानते जी, हैं, बहुत। दो लाइनें कोई लड्डू गोपाल जी के भजन की सुना दीजिए। सुना दीजिए। सुना देते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत सुंदर। मैं दिल की डायरी के लिए जरूर ये कहना चाहूंगी कि मैंने दिल की डायरी के दोनों पॉडकास्ट देखे और इसमें जो लास्ट वाला था, ये किन्नर समाज को लेके जो सब धारणाएं दिखाई गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब सबका सच सामने आ सकता है। और इसमें इतना मतलब जिन लोगों को अहमियत नहीं भी दी जाती है उन लोगों को भी दिल की डायरी में बुलाया गया, इतना सम्मान दिया जाता है। तो तब मैंने सोचा, मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना मैं अपने दिल की बात दिल की डायरी में शेयर करूं। और जैसा कि अपूर्वा जी को मैं बहुत पहले से जानती थी, क्योंकि जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आई थी तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपको अपने थोड़े मसल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो अपूर्वा जी को लेके आई, मेरी दीदी यहाँ पर रहती है मुरादाबाद में, तो अपूर्वा जी के पास लेकर आई और मैंने जिम किया। जो नहीं सोचा था वो भी मेरे लिए संभव हुआ बहुत अच्छे से। मतलब जिन मशीनों के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन पे बैठकर कुछ कर पाऊंगी। अपूर्वा जी ने मुझे इतना हेल्प किया और मतलब इतना मोटिवेट किया कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। तो अपूर्वा जी की दिल की डायरी, अपूर्वा जी और प्रेरणा जी की दिल की डायरी ने मेरी बात सुनी और मुझे यहाँ तक, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी जल्दी आ पाऊंगी। मैंने अपूर्वा जी को कॉल किया कि दी क्या मैं आ सकती हूँ वहां पर अपने मन की बात शेयर करने के लिए। तो अपूर्वा जी ने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी। आपकी बात मैंने यहाँ तक पहुंचाई क्योंकि फाइनल कमांड, हाई कमांड यही है। हाँ जी, थैंक यू। प्रेरणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जब मैं प्रेरणा जी से फर्स्ट मीटिंग मेरी हुई तो मुझे सच में लगा कि हाँ, ये लोग मेरी बात को समझेंगे और बहुत अच्छे से आप तक भी पहुंचाएंगे और लोगों में जीने की उम्मीद भी जग पाएगी शायद मेरी स्टोरी से। नहीं, हमारा तो आशा जी यही वो होता है मोटिव कि मतलब ये पॉडकास्ट हमने स्टार्ट इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि इससे लोग मोटिवेट हो। और ये नहीं है कि आपको दिखाने का या यहाँ पे पोर्ट्रे करने का अपूर्वा, ये मतलब नहीं है कि कोई भी किसी भी इंसान को दया की दृष्टि से देखे। हम लोगों का ये मतलब होता है कि आप एक
समाज में ये हो जाए कि भाई अगर आपका कहीं पे भी आप हार रहे हो तो आप उसके ऊपर भी उठ सकते हो। जैसे लास्ट हमने पॉडकास्ट किया था अपने किन्नर समाज का, तो उन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली, इतना सब जी, कुछ मैंने सुना, बताया, बहुत अच्छा आपने लगा सुना मुझे, होगा बहुत कि अच्छा उससे लगा। लोग बहुत इंस्पायर हुए, इतने डीएम आए, तो फिर हम दोनों के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाता है कि अब हम समाज को क्या संदेश दे सकते हैं। फिर हम दोनों मिलके सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। फिर आपने जब ये अप्रोच करा तो हमने सोचा कि नहीं, नहीं, लेकिन आपका तो सच फिर भी मैं दुनिया ये के जरूर सामने कहना है। चाहूंगी, मैंने पॉडकास्ट बहुत देखे और सुने भी हैं कि पहले सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे मन की बात सुनी जा रही है, सिर्फ कि हम क्या कहना चाहते हैं उस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से बार बार धन्यवाद करूंगी दिल की डायरी का, ये कि पॉइंट इन्होंने आशा जी आपने इतना ब्यूटीफुल बहुत बोला है ही। जो अभी तक किसी ने नहीं बोला। एक्चुअली गाइस, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई चीज जी। नहीं होती, हम बस एक अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और जी। जिसकी कहानी हमें यहाँ टच करती है, ठीक जी, है। बस मुझे भी ये सबसे अच्छी बात यही लगी कि मतलब इसमें कुछ लीपअप होती नहीं है, कोई कोटिंग जी नहीं है किसी जी चीज जी की। जी जी इसीलिए यही दिल बिल्कुल की यही सीधा organic काम है। सीधा दिल की बात बिल्कुल, वहां पे बिल्कुल। होती कि हमारा ये है कि भाई ऐसी स्टोरीज हम लेकर आते रहें बिल्कुल, बिल्कुल, और अपने दर्शकों को एंटरटेन करते रहें एक अच्छी सोच के साथ। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं बैक टू बैक हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ऐसी ऐसी स्टोरीज लेके आ रहे हैं। अभी तो आशा जी का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है, अभी तो आपको आशा जी की पूरी स्टोरी पता चलेगी जिससे आप इंस्पायर्ड होंगे। और जो भी लोग किसी भी वजह से हेल्थ से अपनी या किसी बॉडी पार्ट की वजह से अशेम्ड फील करते हैं, हताश फील करते हैं, सुसाइड करने की सोच रहे हैं, लाइफ का एंड समझते हैं, वो लोग, खास तौर से वो लोग जो डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, मेडिकली अनफिट अपने आप को समझते हैं, वो आशा जी का ये पॉडकास्ट प्लीज ध्यान से सुने, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बदल अच्छा, तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए दर्शकों का, आशा जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब हमने आपकी लाइफ तो सुन ली और मैरिज लाइफ भी सुन ली कि आप स्ट्रगल करते हुए आ रहे हो, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये हादसा आपकी लाइफ में कि आपके पैर ही चले गए, जी। ये एक्सीडेंट आपकी लाइफ में कब हुआ, कैसे हुआ? मैम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब आधी और चौथाई पैर की रह गई हूँ मैं। तो ये मेरा एक्सीडेंट 31 मार्च 2022 को, वो शायद बहुत डार्क था सब कुछ मेरे लिए। जिसे याद करते हैं तो शायद मेरे पेरेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं। तो 31 मार्च 2022 को हुआ मेरे साथ ये सब। और मैंने शादी के ठीक 3 महीने बाद से जॉब शुरू कर दिया था। मैं टीचिंग करती थी, 11 साल मैंने कंटिन्यू टीचिंग किया और 3 साल मैंने वाइस प्रिंसिपल एज अ वाइस प्रिंसिपल डीएवी स्कूल में जॉब किया। बट पता है सभी को कि एक टाइम पीरियड ऐसा आया था लॉकडाउन के, जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, स्कूल्स बंद कर दिए गए थे और हमें भी स्कूल से फायर कर दिया गया था उस टाइम अच्छा। पे। हाँ जी, तब सोचा कि एक नई शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं है कि बैठना तो है ही नहीं, बैठेंगे तो फिर बच्चों को कैसे पाल पाएंगे, कैसे सबसे बड़ी बात ये थी। जी हस्बैंड की जॉब तो थी लेकिन बहुत छोटे, समझ सकते हैं आप प्राइवेट जॉब में हाँ, कितना आपने मिलता है। बताया। बिल्कुल। हाँ जी, तो हमने एक कॉस्मेटिक शॉप शुरू किया था, उसका लास्ट टचअप था, मतलब 1 अप्रैल को फर्स्ट नवरात्रि में हमारा ये बात है 2022, 22। ओके, आफ्टर लॉकडाउन। हाँ जी, आफ्टर लॉकडाउन। ठीक आफ्टर लॉकडाउन तो मतलब सारी तैयारी हो चुकी थी, दुकान पूरी खचाखच भर चुकी थी सामान से। बस लास्ट टचअप था कि आज जाना है और वो सामान लेके आना है जो लास्ट रह गया है फाइनल। कि हाँ जी, 1 तारीख में 1 अप्रैल में नवरात्र थे 2022 में। 1 अप्रैल का पहला नवरात्रा, उस दिन हमारा दुकान का इनॉग्रेशन था। तो लेकिन वो कहते हैं ना, प्रभु इच्छा नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की मर्जी नहीं थी, तो हम जा रहे थे, ट्रेन से गए सामान के लिए। हमें पहली बार ही ऐसा हुआ था कि हम ट्रेन से गए, वरना जितनी भी हमने शॉपिंग की थी दुकान के लिए सब बाय कार की या बाय बस की। पता नहीं भगवान चाहते थे कि ऐसा होना है। तो हापुड़ से शटल जाता है, एक पैसेंजर ट्रेन जाती है रक्सोल। हापुड़ से, हाँ हापुड़ से, जी, जी। हापुड़ रक्सोल, उससे हम गए, आराम से इजीली टिकट वगैरह लिया, बैठ गए इजीली। हमें किसी ने ये नहीं बताया था कि सदर बाजार में सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप होता है। ओके। अच्छा जी, बहुत हड़बड़ी में सब उतरे, बहुत भीड़ जाती है। और आपने रश सदर बहुत बाजार होती का है। नाम भी सुना हाँ, होगा जी, कि जी। होलसेल मार्केट है, सुना बहुत है बड़ा। मैंने कि बहुत जी, रश रहता है वहाँ। तो वहां पर पता नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी भाई थे साथ में, वो उतरे, जल्दी से उतर गए। वो बहुत इजीली उतर गए। हमने भी सोचा हम भी उतर जाएंगे और उतर भी जाते। मेरा एक पैर प्लेटफॉर्म पे था और एक ट्रेन के अंदर था।
पिट्ठू बैग टांग रखा था मैंने, हैंग कर रखा था, लेकिन पब्लिक इतनी थी, पैसेंजर ट्रेन थी, आप समझ सकते हैं थोड़ा पैसेंजर ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, तो वो पिट्ठू बैग की बेल्ट शायद किसी के हाथ में रह गई। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ कि क्या हुआ, लेकिन जो मुझे लगा पिट्ठू बेल्ट की वो पिट्ठू बैग की बेल्ट रह गई, और इतने ही ट्रेन का सिग्नल मिल गया। जैसे ही वो ट्रेन का सिग्नल मतलब आप उतर रहे थे और वो बैग किसी के हाथ में रह गया, आप डिसबैलेंस हो गई जैसे, और इतने में ही ट्रेन का सिग्नल, क्योंकि 1 मिनट का स्टॉप था, ट्रेन का सिग्नल मिला, मतलब तुरंत की तुरंत मैं पटरी के बीच में नीचे, बिल्कुल ट्रेन मेरे ऊपर, और बस लास्ट जब गिरते ही एकदम से कुछ अपने आप को मतलब बचाया नहीं, बचाने की कोशिश करी, ये तो ध्यान रहा कि हाथ ऐसे गिरे जाके, तो हाथ समेट लिए, लेकिन पैरों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि पैर भी तो बॉडी पार्ट ही है, वो एकदम पटरी पे रह गए, पैर पटरी पे अनकॉन्शियस हो जाता है हाँ ना, जी, वो कहते हैं समझ नहीं ना, आता। हाँ जी, ट्रेन पूरी मेरे ऊपर से होके गुजरी, डिश ब्रेक लगाए सबने, भाई मेरे ऐसे हाथ करते रह गए मेरे सामने, बेटा बेटा करके, बट वो होनी थी, तो बस लास्ट आवाज ये निकली, उस टाइम बिल्कुल अंधेरा आंखों के आगे, और लास्ट आवाज मम्मा, बहुत तेज चिल्लाई मम्मी। अच्छा, मतलब, और कहते हैं ना, सच कहते हैं कि जब हमारे आगे मौत होती है ना, तो हमें बचपन से लेके और जो टाइम पीरियड हमने जिया है, वो सारे मोमेंट मैम आप यकीन कीजिएगा सब आंखों के आगे थे। तो बस हुआ, और आप शायद यकीन नहीं होगा आपको कि मतलब ऐसा कहते हैं, मेरा ये वाला पैर कट के ऑन द स्पॉट वहीं कट के गिर गया, और मतलब प्लीज आशा जी, आप तो इतनी जिंदा दिल है, आपका तो मैसेज देना है जी इसका कि उसमें मोमेंट पे लगा कि शायद अब बच नहीं पाऊंगी, अपने बच्चों को भी नहीं देख पाऊंगी शायद लास्ट टाइम पे, बट बिल्कुल बेहोशी नहीं आई। सब इस बात के लिए आश्चर्य कर रहे थे कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और बेहोश नहीं हुई है बच्ची। अच्छा, और मतलब आप बेहोश नहीं हुए, मतलब एग्जैक्ट सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ट्रेन रुकी, डिश ब्रेक लगे, ट्रेन को आगे किया गया, उस टाइम पीरियड में मुझे वहां से खींच के बहुत सारे लोगों ने, भाई ने भी। और मैम कहते हैं ना कि इंसानियत मर चुकी है कलयुग में, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो बहुत सारे हाथ हेल्प के लिए खड़े थे उस टाइम पे, मतलब बहुत से ऐसे, उसमें विलेजर्स भी थे, कोई अपना अंगोछा निकाल रहा है, कोई लेडी अपना दुपट्टा दे रही है। इस पैर पे मेरे बिल्कुल पहिया चढ़ चुका था ट्रेन का, मतलब आप यकीन करेंगे कि नी से नीचे 18 फ्रैक्चर थे मेरे पैर में, और पैर ऐसे खुल चुका था। मैं देख रही हूँ, बोल नहीं पा रही थी क्योंकि ब्लीडिंग इतनी हो गई थी, बोल कुछ नहीं पा रही थी, लेकिन दिख रहा था और लग रहा था कि बचूंगी नहीं। पैर का सब जैसे हलवा हो जाता है ना, वो सब चीज बाहर हो चुकी थी। तो इससे ही आपकी हिम्मत का पता चलता है आशा जी कि आपने इतना सब कुछ देख लिया। कोई अगर किसी का खून देख लेता है वो बेहोश होके उठा के लेके गए ट्रेन में, और उसी ट्रेन में पास में ही लोकनायक हॉस्पिटल पड़ता है। अच्छा, वापस उसी ट्रेन में? उसी, मतलब दिल्ली की कोई ट्रेन होगी, ये नहीं कह सकते मारना था पकड़ के उस ट्रेन को, बंद कर देनी चाहिए थी, बैन कर देनी चाहिए थी वो ट्रेन। नहीं मैम, ये इच्छा थी प्रभु की, है ना, हो सकता है। मैं तो यही मानती हूँ कि शायद हमारे पिछले कर्म अब सुधर रहे हैं। जी, है ना, कहते, मतलब मेरी मम्मा ये कहती हैं कुछ ना कुछ कार्मिक हो सकता है हमने इस जन्म में कुछ ना किया हो, पिछले जन्म में हमसे कुछ बुरा हुआ हो जो हम अब भुगत रहे हैं, ऐसा मेरी मम्मा बोलती है। हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं। आपको लगातार आगे लेके जा रहा है। नियर बाय लोकनायक अस्पताल पड़ता है वहां पे मुझे ले जाया गया। वहां ले जाकर ट्रीटमेंट, भाई ने हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो गया, तो वहां पहुंचे हम, पता चला तब तो आईसीयू, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता ही है कितना रश होता है। ले जाके टेबल पे डाल दिया गया पहले तो, फिर उसके बाद भाई ने डॉक्टर ढूंढ लेके आए, तो फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। इतने फिर मुरादाबाद दी को कॉल किया गया, ये तुरंत वहां पहुंच गए सब। फिर मम्मी को, छोटे भाई मतलब को, आपके घर भाभी वालों को, सबको कॉल करके बुलाया गया। वहां पहुंचे, फिर ट्रीटमेंट चला, एनेस्थीसिया वगैरह देके बेहोश किया गया होगा। उसके बाद पता चला कि एक पैर तो था ही नहीं, एक इतना डैमेज हो चुका था कि वो भी डॉक्टरों ने काट दिया। अच्छा, वो भी हटा दिया कि मतलब दूसरा। हाँ जी, कि बहुत जहर फैल रहा है, या तो हम जान बचा सकते हैं या पैर बचा सकते हैं। तो फिर पेरेंट्स सभी के ये बच्चा हमारे सामने रहे, वही हुआ मेरे साथ सेम। आईसीयू से में जब होश में आए तो सब मिलने आ रहे थे, सब रो रहे थे,
मैंने कहा जिसने दिया था उसने ले लिया, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी। उस टाइम लगा कि ये आपके छोटे छोटे फैंस है ना, ये दिल को छूते हैं आपके। तो मैं इसीलिए सबको कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज के बिना दुनिया रुकती नहीं है। हमें आप देखिए छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, बिना अंगों के पैदा होते हैं, लेकिन पेरेंट्स उन्हें भी सिखा देते हैं ना। तो मैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिंदगी से हमें ये जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसे जीना है हमें हर हाल में, और खुश होके जिएंगे तो शायद ना हमारे साथ वालों को और ना हमसे जुड़े लोगों को दुख होगा, और जिंदगी भी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। थोड़ा नहीं बहुत दर्द होता था उस टाइम पे, हाइड्रोजन डाल के ड्रेसिंग वगैरह की जाती थी, बहुत पेन होता था, ऐसा लगता था तेजाब डाल दिया है, क्यों बॉडी पार्ट खुला हुआ था, बिल्कुल ऐसे हो रखा था। तो ये तो स्टिच कर दिया था उन्होंने, नीचे से उठाई स्किन और स्टिच कर दिया। बट इस पैर की कंडीशन तो ऐसी हो गई थी, 3 सर्जरी हुई मेरी। अच्छा, ये वाला जो आप ये वाला लेग बता रहे हैं कि जी, ये बिल्कुल वैसा हो ये गया तो था? मैम बताते हैं कि कट ट्रेन से गया था। कटता है ये ना, तो प्रॉपर ना तो इसमें एक बूंद ब्लड आया, कुछ भी नहीं था। ये तो बस आप उठा लाए वहां से, भाई एज इट इज उठा लाए थे कि लोगों ने बताया ले जाओ, हो सकता है जुड़ जाए। वो जो लोग वही कहते हैं कि छिपकली की चिपकते हैं। पूंछ वाला हिसाब सोचा कि जुड़ जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि सिर्फ अगर आप 15 मिनट्स के अंदर अंदर ले आ जाते तो हो सकता था कुछ। तो ये वाला आपका पैर रह गया था, दूसरा वाला? हाँ जी, बट ये था, लेकिन डैमेज मैंने बताया ना नीचे 18 फ्रैक्चर थे। ओके। और ऐसे खुल चुका था, उन्होंने काट दिया। हाँ जी, तो वो बोल रहे थे कि सेप्टिक बोलते हैं, बहुत इतना फैलता था बॉडी में। हाँ, तो फिर खतरा बढ़ता जा रहा था, और कहते हैं पानी नहीं देते हैं ऐसे में, तो उस बीच प्यास इतनी लग रही थी, 4 दिन मुझे बिना पानी के रखा गया, बिल्कुल मतलब एक बूंद पानी जिसे कहते हैं ना, खाना तो दूर, 4 दिन प्रॉपर बिना पानी के रखा गया। 5वें दिन पानी ऐसे पिलाया गया जैसे वो मछली होती है बिना पानी के तड़पती रहती है, ऐसे पानी पिया। हर दूसरे बंदे से भैया पानी पिला दो प्लीज, भैया पानी पिला दो प्लीज। तो आशा जी, इस समय मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जी, आपने पॉडकास्ट देखा होगा तो मेरे और उसके दिमाग में ना ऐसे बाउंस करके इधर क्वेश्चन बिल्कुल, मैं भी यहाँ अपने मन की क्योंकि बात शेयर होता नहीं है, जो आता है दिमाग में वो तो हम एकदम पूछ ही लेते हैं कि मैं क्या भी है। यहाँ पे अपने मन की सारी बातें आप लोगों से, क्योंकि मैंने देखा कि दिल की डायरी में एक एक चीज सिर्फ सच हमारा काम ही है। मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे मन में अगर इतना सा भी कहीं किसी कोने में रखा हुआ है ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। हमारे साथ भी, मैंने दिल और की हमारे दर्शकों के साथ भी जी, दिल की डायरी से ही, मतलब पॉडकास्ट देख के मुझे खुद को मन में ये लगा कि हाँ, ये वो जगह है जहां मुझे सुना जाएगा। वैसे हम जैसे लोगों को हर जगह अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन मैंने देखा कि जो किन्नर समाज को इतना महत्व दे सकते हैं, तो हम जैसे लोगों को भी सुना जाएगा। आप सबसे सर्वोपरि हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम ये सब कर पाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अपूर्वा दी को बहुत पहले से जानती हूँ, और अब तो आपको भी इतने अच्छे से कि आपने मेरी इनसे तो जो पहली बार मिलता है वो इनका दीवाना हो, मतलब मेरे एक कॉल पे जब हाँ हो गया तो मुझे कहीं लगा कि हाँ, मुझे उड़ने के लिए पर मिल गए हैं इस टाइम। ये लगा। तो आशा जी, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, जी, बड़ा कूद के जी बिल्कुल पूछिए। जैसे आपने मुझे बताया कि जब आप ट्रेन से, मतलब आपको वापस उसी ट्रेन से ले जाया गया जी, और नियर बाय कोई हॉस्पिटल आप कह रहे नहीं था ऐसा प्राइवेट, या जो भी आपके साथ लोग थे, जो भी रीजंस रहे, हाँ जी, अफोर्ड नहीं कर सकते थे या फिर कोई और रीजंस थे, वो हम स्पेसिफिकली उसके बारे में बात नहीं करते। जी। हाँ, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचे, तो क्या कभी आपको ये रिग्रेट होता है कि अगर उस वक्त आपको कोई प्राइवेट अच्छा हॉस्पिटल मिल जाता तो आपके पैर बच सकते थे, या इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता था, दोनों पैर जैसे अभी आपको दिक्कत है नहीं है और आपको सर्वाइवल मोड पे हैं, आपको सर्वाइव करना पड़ा, तो इस सबसे अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चली जाती तो गो थ्रू नहीं करना पड़ता, ऐसा कोई रिग्रेट है? नो मैम, मुझे बिल्कुल रेग्रेट नहीं है अपूर्वा जी, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मतलब जो फैसिलिटीज मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिली, मेरी दी सब पहले मेरी दी सपोर्ट में थी। इवन जब मुझे डिस्चार्ज मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मुरादाबाद ले आएंगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम गवर्नमेंट में रखेंगे ही नहीं। कंचन चौहान जी, अरे मैं तो कहना चाहूंगी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ कंचन जी आपकी। आपकी जो हिम्मत से आशा जी मैं भी यही कहूंगी कि जैसी बहन मुझे दी है भगवान ने, हर जन्म में मुझे वही मिले। अब
नहीं मैं मतलब एज बिल्कुल। कंपेयर नहीं कर रही हूँ किसी को, लेकिन जैसी बहन मुझे दी है परमात्मा मैंने सबको होती है दे क्या? है। इसका जवाब ये है, मैं बताती हूँ जी। छोटे शब्दों में, कि बहन चीज ही इतनी प्यारी है कि लोग कहते हैं लड़की नहीं लड़का हो, लेकिन जो दो बहनों का बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ऐसा होता है कि मतलब मेरे ख्याल से माँ के बाद अगर कोई बॉन्ड आता है हाँ तो वो जी, बहनों का और होता वो है। मेरे लिए तो माँ समान ही है, मेरे से वो 5 साल बड़ी हैं। बिल्कुल। और मतलब आज भी अगर कहीं उन्हें लगता कोई है मैसेज ना, कंचन चौहान जी के लिए आप जी please? मैं तो दीदी बस को यही लिए कहूंगी, डायरेक्ट दीदी के लिए बोलिए। जी थैंक यू दी, आई लव यू, वी लव यू कंचन दी, कंचन दी वी लव आई यू। लव यू सो मच। आज शायद मैं यहाँ बैठी हूँ तो अपनी दी की ही शायद Support की मेहरबानी वजह है, से, बिल्कुल support की बिल्कुल वजह से, उनकी main वजह से, चीज। क्योंकि अगर वो ना होती तो तो शायद मैं एक इनसे गाना कभी बनता नहीं है, मिलती। एक गाना बनता है प्रेरणा, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। तो मैम मैं तो यही बोलूंगी कि अगर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है और अफोर्ड कर भी पा रहा है, तो आज के टाइम में कोई भी अंतर नहीं है, हम गवर्नमेंट में जाएं या प्राइवेट में जाएं, मतलब सेम सेम फैसिलिटी आप कह रहे हो फैसिलिटीज मुझे कि ट्रीटमेंट हाँ जी, अच्छा मिलता है, बहुत गवर्नमेंट अच्छा में भी। ट्रीटमेंट दिया जाता तो है। फिर बोल दो एक बट बार, ये मेरी एक बार बोल दो हर बार हर बार मोदी सरकार। जी। और दी ने मुझसे जिद की, मैक्स हॉस्पिटल मुझे ले जाया गया, 4 महीने बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर पे आई, और दी थी जिन्होंने मेरा हाथ थामा और बोला कि आशु मेरे साथ जाएगी, अच्छा। बिकॉज ऑफ कि मेरी फैमिली में कोई केयर करने वाला नहीं था, मेरी नंदों ने साथ छोड़ दिया। आई थी एक बार हॉस्पिटल में, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे साथ जाएगी, ऐसे हम समय केयर में ही करेंगे। पता चलता है कौन हाँ, था ना, कौन हाँ था। जी, वो Main आई चीज जरूर ये। थी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि डिस्चार्ज होके हमारे साथ जी। दी खड़ी थी मेरी, दी ने बोला कि आशु मेरे साथ जाएगी, तो दी मुझे यहाँ लेकर आई। तो आपकी दी और- को एक छोटा हाँ सा जी, सलाम, hats off, जी सैल्यूट। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। और दी मिली तो मुझे अपूर्वा जी मिली, अपूर्वा जी मिली तो प्रेरणा जी प्रेरणा मिली, जी और मिली। उनके सहारे दिल की डायरी तक आई मैं। बहुत Thank you, दिल धन्यवाद। की डायरी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बार बार करूंगी और शायद हर बार करूंगी। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। तो कंचन जी, मैं आपसे एक बहुत समय ना लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी, जो मेरे भी दिल में कूद कूद के आ रहा है जी, कि बिल्कुल। चलिए, ये तो आपकी एक्सीडेंट में जो आपने सरवाइव करा, तो उसके बाद जैसे जब आपका एक्सीडेंट हो गया, सब ये हो गया, उसके बाद की लाइफ आपकी आफ्टर एक्सीडेंट आपने कैसे सर्वाइवल करा, आपकी कैसे लाइफ रही, और आपके सपोर्ट में जैसे आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं या husband है। हस्बैंड है, तो वो उन्होंने आपकी आपको किस पहली तरीके से जैसी सपोर्ट लाइफ करा, की, और क्या डिफरेंस आया? हस्बैंड का बिहेवियर पहली लाइफ में, फिजिकल बॉडी में चेंजेस हुए, हाँ जी। बहुत सारी चीजें होती हैं। जी, जी। वो मैं एलिब्रेट नहीं करना चाहूंगी, हाँ लेकिन जी। शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगी। मैम सबसे पहले हस्बैंड की बात करूंगी। मेरे हस्बैंड ने सच में मेरी बहुत केयर करी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मतलब वो बिल्कुल अपोजिट हो गए। पहले जहाँ से। वो अपने पेरेंट को स्टैंड देते थे, आज वो मेरे साथ खड़े थे, उनके पेरेंट्स या उनकी सिस्टर्स वगैरह कोई क्या नाम मेरे है साथ आपके नहीं। husband का? सुभाष तोमर। सुभाष जी, आपके लिए भी एक बार जुगल। हाँ जी, मतलब बेड से मुझे हर चीज, सूसू से लेके पॉटी तक सब कुछ उन्होंने मेरे लिए किया। अच्छा। और मैं ये जरूर कहूंगी सभी के लिए कि हर बीवी को ऐसा केयरिंग हस्बैंड मिले तो शायद लाइफ बन जाए। उन्होंने मुझे पहले नहीं समझा, वो एक अलग बात है, कहते हैं लेकिन ना, बाद सुबह में का भूला घर शाम को लौट के आ जाए तो उसे भूला नहीं क्या। हाँ जी, नहीं, ये भी हो सकता है कि वो पहले उन्होंने बोल नहीं अपने- पाते थे हाँ वो जी। उनके सामने। और जब आपका उनका समय आया, हाँ। लेकिन उनका अटैचमेंट आपसे इस लेवल का था, तभी उन्होंने आपको इस Stand तरीके लिया। से आपका जी। स्टैंड लिया, सपोर्ट किया। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और गोदी में उठा के सब जगह ले जाना, जहां आजकल जेंट्स ईगो में ही रह जाते हैं, बिल्कुल। अपनी पद्दी पे ऐसे ले जाते हैं। आज भी 70 सीढ़ी चढ़ा लो आप उन्हें, मेरे को ले जाके। अच्छा। अरे। हाँ जी, आज भी बता रही हूँ मैं। और बहुत मतलब बहुत किया। और बच्चों के ये समझ लीजिए, बच्चे तो कितने मेरी बच्चे लाइफ हैं में आशा जी? 2 बच्चे मेरे, एक बेटा है 12 साल का और एक अच्छा। बेटिया है मेरी 18 ईयर्स कंप्लीट हैं, कल से परसों 13 अच्छा। अप्रैल अरे को। very जी। good। हाँ जी, तो बहुत सपोर्टिव। और मैं 6 महीने दी के पास रही। दी ने मुझे बहुत कहा यहाँ से बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी, मैंने कहा नहीं, अब मैं खुद जीना चाहती हूँ, अपने ऊपर होकर कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा। ये चेंज जरूर आया मैम, मैं ये बात शेयर करूंगी कि मतलब
जो मेरे रिलेटिव्स थे उन्हें ये लगता था ये अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, गिर जाएगी, ये काम करेगी तो इससे नहीं हो पाएगा पैर ना होने के कारण। मतलब उनकी सिंपैथी अच्छी थी मेरे लिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो तो सिंपैथी दे रहे थे मुझे। बिल्कुल। बट मुझे अंदर से कहीं ये लगता था कि मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ तो क्या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। आपने ऐसा सोचा, तो वरना बंदा जो चलते चलते एकदम रुक जाए तो जी। वो तो बिल्कुल हताश हो तो जाता है। 6 महीने बाद दी के यहाँ मतलब मेड आती है खाना बनाने के लिए। मैंने कहा दी अब से आप अपनी मेड बंद करोगी, आप मुझे कुछ नहीं करने देती हो, मेरी किचन नीचे करवाओ। बेंच लगवाया मैंने अपने लिए और नीचे किचन में नाश्ता खाना, मैंने कहा मैं करूंगी ये काम। प्रेरणा, अपनी पता है मेड हटा दो। तुम्हें एक ये छुपी रुस्तम क्या है, इनका एक और टैलेंट पता है तुम्हें? नहीं। आशा जी का गाइज आपको ये भी बता दूं मैं, आशा जी बहुत अच्छी कुक हैं। थैंक यू। इनके हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा माता विराजमान है। इतना बढ़िया खाना बनाती हैं, इतना बढ़िया कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत बार ऐसा भी हुआ आशा जी आई तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे स्नैक्स एंड ऑल। और एक रसोई भी आपने स्टार्ट की है। जी, कैटरिंग चलाती हूँ मैं कृधा फूड सर्विस के नाम से। Very nice। मेरी राधा रानी और कान्हा जी का नाम उसमें सम्मिलित है। कृधा, हाँ जी, बहुत कृधा ब्यूटीफुल फूड नाम। सर्विस। बहुत ही प्यारा। कृधा नाम से इनकी छोटी सी कैटरिंग चलाती कैटरिंग हूँ है। और मैम मैं अब टीचिंग भी कर रही हूँ बहुत अल्पाइन ही पब्लिक बढ़िया। स्कूल में। जी, तो मतलब आप बताइए, तुम्हें सैल्यूट बनता है नहीं बनता Thank है you, आप? ma'am। ये तो एक नॉर्मल लोगों के अंदर इतना आलस्य भरा है हाँ। कि आप समझेंगे। हम फिटनेस के लिए आशा जी बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं भाई फिटनेस ही सब कुछ है, शरीर ही सब। अब इस शरीर का मोल आपको तब पता चला होगा जब आपके साथ ये बिल्कुल, घटना, बिल्कुल, बिल्कुल। पैरों की क्या वैल्यू होती क्या है, वैल्यू होती है। जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछो हाथों की वैल्यू। क्या वैल्यू? मैम बहुत टाइम तक तो ऐसा लगता था जैसे मेरे मतलब पैर के अंगूठे में खुजली हो रही है। डॉक्टर ने बताया था हाँ जी। अच्छा। कि मतलब बहुत खुजाऊं टाइम कहाँ? पीरियड तक तो खुजाऊं खुजा कहाँ? के खुजाऊं कहाँ, यहाँ खुजाऊं कुछ नहीं होता था। मतलब 8 महीने तक मैं इस कंडीशन से गुजरी हूँ। और कि कई खुजली बार है ये कि भी कहाँ लगता होगा खुजाऊं? कि पैर है। हाँ जी। और मतलब हुआ एक हाँ। बार ऐसा भी हुआ कि डोर पे कोई आया। उस दिन मैं घर पे अकेली थी, बिटिया का एग्जाम था और डोर पे कोई आया और मतलब बिल्कुल ये दिमाग से निकल गया कि व्हील चेयर चार्जिंग पे लग रही है और मैं उतर के भागी और बेड से गिर गई। मतलब तब उस दिन मुझे हाँ क्योंकि ये एक था ना, ये लग बचपन रहा था। से लेकर हाँ, जवानी बहुत तक जब आप एक काम है, चीज। बिल्कुल। मैं ठीक हॉस्पिटल से अच्छा, आने के क्या बाद कभी ऐसा लगा आशा जी इस पूरी परिस्थितियों में, कभी आपको ऐसा लगा, जैसे मैंने बहुत केसेस ऐसे हाँ सुने जी। हैं, हताश होके डिप्रेस्ड होके बंदे को लगता है वो अपनी लाइफ का एंड कर दे, हाँ। कोई सुसाइडल अटेम्प्ट या मतलब कुछ, कभी आपको ऐसा फील आया? नहीं मैम, किसी सुसाइड point का तो पे- फील नहीं आया, लेकिन एक बहुत इमोशनल मोमेंट था। शायद सबके लिए वो बहुत छोटा सा होगा लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। जब मेरे बच्चे मुझसे पहली बार मिले हॉस्पिटल में जाके, तो मेरा बेटा उस टाइम पे 8 साल का था। तो बोला मम्मा आप तो मेरे जितनी छोटी हो गई हो। उस टाइम पे मतलब मुझे कहीं लगा कि मैंने कुछ खो दिया है। सिर्फ वो मोमेंट था। उसके बाद मैंने अपने लड्डू जी पे इतना विश्वास है, हमेशा यही लगा कि उन्होंने दिया था, उन्होंने ले लिया, कोई दिक्कत बहुत नहीं अच्छी है। बात। मतलब मेरे को तो ऐसा हमेशा लग रहा है बार-बार यही कि ख्याल आता है। आपकी मेरे को चेहरे की हंसी, स्माइल Thank और you, आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसा फील ही नहीं आ रहा। मतलब ये तो एक बात, मैसेज देने वाली बात है कि हम बता रहे हैं कि मतलब आपके हाँ साथ जी, ऐसी हाँ जी। ट्रेजेडी हुई है, बट ऐसा फील ही नहीं आ रहा जो बात करने पूरे पर बॉडी आपसे। से कंप्लीट लोग हैं ना, वो भी यहाँ बैठ के कैमरा के आगे पॉडकास्ट में बैठ के घबरा जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। आप थैंक यू मैम। इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हो, इतना अच्छा बोल नॉर्मल रहे हैं। नॉर्मल से नॉर्मल लोगों के अंदर नहीं होता। और इसी चीज को रिलेट करते हुए मैं सारे व्यूअर्स को और स्पेशली फीमेल्स को एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ दिल की डायरी पॉडकास्ट के माध्यम से। गाइस देखिए, इनके साथ ये हादसा हुआ, वो उनकी डेस्टिनी थी। जी, बिल्कुल। कुछ कार्मिक रिलेशन थे जो पिछले जन्म के थे, जिनमें ये बिलीव करती जी, हैं और हम भी बिल्कुल बिलीव करते करते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार हम सोचते हैं कि इस जन्म में हमसे कुछ गलती नहीं, वो कुछ पिछले जन्म का भी हमारा कर्जा होता है जो हमें चुकाना पड़ता है। चुकाना ही है, बिल्कुल। लेकिन इन सबके बीच में एक बात बोलूंगी, उनके पैर नहीं है तब भी वो अपनी फिटनेस का, अपनी चीजों का ध्यान रख रही है, उनको एहसास है। लेकिन जब आपके सारे बॉडी के पार्ट सलामत हैं, उसके बाद आप उसमें जंग लगा के बैठे हैं, अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, फिटनेस के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। सारे बॉडी के पार्ट्स होते हुए किसी का लिवर की प्रॉब्लम है, कोई फैटी लीवर, कोई किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हो रहा है इतनी छोटी सी उम्र जी, में, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। के पैरों में टेनिस एल्बो, किसी को नी की प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को नी की प्रॉब्लम, जी। विटामिन डी की प्रॉब्लम, नी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो गाइस उठो, जागो, फिटनेस को टाइम दो और प्लीज अपने शरीर का ये मंदिर है,
इस शरीर की पूजा करो किसी भी और चीज की पूजा करने से पहले। बिल्कुल। जैसे कि आपको देख रहे हैं सब कैसे वैल्यू हो रही है, आपने पैर आपके चले गए लेकिन फिर आपने सोचा उठ के खड़ी हूँ और मैं कुछ करूं, और जी। मैं तो ये कह रही हूँ नॉर्मल बंदा भी वो नहीं कर सकता जो आप कर रहे हो कि अच्छा आशा जी, जैसे जी। वॉशरूम यूज करना स्टार्टिंग में आपको खुद जाने में दिक्कत होती होगी, किस तरीके से इंडियन हाँ। वेस्टर्न बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप शावर ले रही हैं तो आपको हेल्प की, अब भी हेल्प की जरूरत पड़ती है? नहीं मैम, अब तो मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, तो अब तो इतनी आदत पड़ गई है कि खुद जल्दी से कोई नहीं भी चाहे मैं 1 मिनट में नीचे उतर के बैठ जाती हूँ। अच्छा very good। और 1 मिनट में सोफे पे, अब तो मैं दीदी के घर की 20 स्टेयर ऐसे चढ़ जाती हूँ, दीदी भी ताजुब करती हैं कि मत चढ़ा कर मत उतरा कर, चोट लग जाएगी हमने पैर आपकी में। पूरी स्टोरी सुन ली, आपने बहुत अच्छा सरवाइव करा, या आप उठ के खड़े हुए, आपने अपने बारे में सोचा कि भाई मैं ऐसे ही सब कुछ स्टार्ट कर देती हूँ। बट एक ये भी मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे आजकल बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है अपनी, और पूरे पैर बन जाते हैं आर्टिफिशियल, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं आया कि मैं कुछ ऐसे करूं कि अपने पैर बनवा लूं, या कुछ इस तरीके का कुछ ट्रीटमेंट? नहीं मैम, मेरे दिमाग में तो नहीं आया, बट मेरी दी के, मम्मी के, भाई के दिमाग में ये जरूर आया अच्छा। कि हमारी बच्ची, हमारी बहन शायद फिर दोबारा पैरों से चल जैसे artificial limbs होते हैं। जी, तो वो मैंने बनवाए भी। अच्छा, अभी बनवाए हाँ आपने? जी, बनवाए हैं। बट मैं यही कहूंगी कि शायद अभी इंडिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। क्या प्रॉब्लम्स है? मैम, उनमें वेट इतना होता है कि बॉडी तो आधी रह गई है, सपोर्ट ओके है ना, तो वो वेट मतलब उठाने में आपका सबसे ज्यादा उस दिक्कत पर होती है। आता जैसे है। प्रेरणा ये ऐसे हो गया, मैं समझ रही हूँ, शायद मैं कनेक्ट कर पाऊँ। जैसे किसी के ओल्ड एज में घुटने खराब हो गए, जी, तो अब वो चलने में दिक्कत उसे होगी, क्योंकि पैर ही तो वो चीज है जो आपकी बॉडी का सारा वेट ले पाते हैं। जब पैर ही खराब हो गए जी। तो आप चलोगे किसके और साथ? सबसे बड़ी बात, मेरे दोनों ही नीज नहीं है, तो अच्छा। हम जैसे लोगों को अच्छा, बोला दोनों नीज ही नहीं है आपके? जी, अच्छा। और नीज से पूरा पैर का Support सपोर्ट होता है, है, पूरे हाँ, पैर का, है ना। तो हम जैसे पेशेंटों को बोला जाता है बायलैटरल पेशेंट, हाँ, अच्छा। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आप विदाउट सपोर्ट तो कभी भी लिम्स पे लगा लो तो भी आप चल नहीं पाओगे। आपको हल्का अच्छा। कुछ सपोर्ट चाहिए, चाहिए हल्का सपोर्ट से मतलब स्टिक या समथिंग? नहीं, किसी मतलब पर्सन का सपोर्ट चाहिए कि ओके। मेरे बेल्ट लगा सके, वो नीज में अच्छा, बेल्ट, अच्छा, उनमें अच्छा, अच्छा, लिम्स में बेल्ट होती हैं, खड़ा करने के लिए सपोर्ट चाहिए, तब मैं मतलब 10-5 कदम चल पाऊंगी। अच्छा। तो ऐसे चलने से अच्छा किसी का और सहारा आशा लूं। मैं जी को सहारे से ही support तो चाहिए नहीं है। मुक्त सहारे से ही तो मुक्त होना चाहती थी, और फिर उसी झंझट में फंस जाऊंगी। तो ये best दीदी, रहा। हाँ जी, इससे मैं अपने सब काम करती हूँ, सब कुछ। अच्छा। अब मैं सच बताऊं, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी बस दी की, पेरेंट्सों की वजह से, नहीं तो मैं तो नीचे उतरकर अपने सब काम कर सकती हूँ। इतना मुझे अच्छा। आज कॉन्फिडेंस है Very कि मैं सब काम कर सकती हूँ। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत very ही अच्छी मिसाल है आप, जीती जागती मिसाल you, ma'am. Thank कि मतलब बंदा अगर आपसे 2 मिनट बात कर ले तो वो बस एनर्जी से भर जाए। बिस्तर पे भी लेटा हो तो उठ के खड़ा हो जाए। अरे कबर में लेटा हो तो उठ के खड़ा हो जाए, मुझे नहीं मैम, ये मरना बात भैया। मेरे व्यूअर्स को समझ आ जाए ना, हम लोगों के व्यूअर्स को समझ आए ये बात बिल्कुल। कि छोटी छोटी बातों पे गाइस, आप जरा सा ब्रेकअप हो गया, जरा सा कोई चीज खो गई, जी मैम, आप लोग इतने इतने डिप्रेस हो डिप्रेशन जाते हैं में चले महीनों जाते के हैं। लिए। जी जी जी, बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, कुछ डिवोर्स हो गया, आप लोग इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं और आप अपनी जिंदगी को इतना हल्का समझना शुरू कर देते हैं। सीखिए आशा जी से नहीं, मैं तो सीखिए। यही कहूंगी कि ये जीवन अमूल्य है। भगवान ने हमें कुछ सोचकर इंसान में जन्म दिया है, नहीं तो कुत्ता बिल्ली कुछ भी जानवर बना सकते थे। सकता था। बिल्कुल। और लाइफ तो में इसे अप डाउन एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत लाइफ enjoy में अप डाउन तो लगे रहते किसी हैं। के जीवन चलते में रहते किसी हैं। तरीके के होते जी, हैं, जी, किसी के बिल्कुल। जीवन में किसी तरीके के होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करके गाइस आगे बढ़ना सीखिए। यही हमें लाइफ सिखाती है, यही हमें आशा जी का मैसेज सिखाता जी, और बिल्कुल। यही हमें दिल की डायरी सिखाती है। है। आशा जी, अब हम अपने पॉडकास्ट को विराम देते हुए, और बहुत मजेदार हमारा पॉडकास्ट रहा। मन नहीं कर रहा विराम देने का, मेरा मन कर रहा है कि इतनी बातें करूं और व्यूअर्स को ऐसा समझा दूं इसके बाद इन्हें घर कि- लेके चलते हैं कॉफी के साथ, बाकी की चिट चैट हम आगे नहीं की तो chit-chat- आप चलो ना मेरे साथ। अभी आपने बताया मैं बहुत अच्छा कुक करती हूँ, तो कुछ बिल्कुल। बना के खिलाऊंगी आपको। ये मौका मुझे भी मिलना चाहिए। पक्का जी। आपकी हम अभी इस बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ आशा जी, कई बार ऐसा होता है, मतलब अगर हम वैसे बात सीरियस टॉपिक पे तो हमारी बहुत बात हो गई, कि आपके साथ कुछ फनी इंसिडेंट भी हुए होंगे? जी, बहुत। अच्छा, बहुत जैसे एक सारे। आध शेयर करें। जैसे मतलब जब मेरी व्हील चेयर आई
और तो दीदी बोलती थी घर में पड़े पड़े बोर हो जाती होगी, कहीं इवनिंग वॉक पे जाते थे हम साथ में, बच्चे भी साथ और दी भी साथ होती थी, तो हम जैसे जा रहे हैं तो लोग पलट पलट के देख रहे हैं जैसे हम कुछ अलग हैं, तो बच्चों को बुरा लगता था ये कि वो पलट पलट के क्यों देखते, मम्मा वो पलट के क्यों देख रही हैं, तो मैंने कहा हो सकता है मैं सेलिब्रिटी हो गई। ई रिक्शा में मैं व्हील चेयर से ई रिक्शा में पहले नीचे बैठती हूँ फिर सीट पर बैठती हूँ, तो मतलब बैठते बैठते एक अम्मा जी जा रही थी बराबर में से, बोली बाबू बाबू तुम्हारे पैर नहीं है या मोड़ रखे हैं या हाँ, तो बिटिया बोली नहीं अम्मा जी इनके पैर ही नहीं है, पता नहीं चल रहा। तो मतलब लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं देखने के बाद, ये तो अलग ही पता चल रहा है कि पैर है ही नहीं, तुमने दबा तो ना रखे लाली नीचे, मैंने कहा नहीं दबा नहीं रखे, है ही नहीं अम्मा जी। मतलब आप अब इस चीजों को बहुत पॉजिटिव, हाँ, अब मैं बहुत पॉजिटिव आपको कुछ मतलब नहीं, इमोशनल अब मेरे फैक्टर में नहीं आता, मुझे कोई बुरा emotional- नहीं लगता जी, मेरे बच्चों को आता है लेकिन कभी कभी जी। कंटिन्यू आप पॉजिटिव रहे, इसलिए आप जिंदगी इतना निकल अच्छे गई से। या ऐसे कुछ नहीं मैम, कुछ भी मैं नहीं। आप मुझे आगे 10 साल बाद भी कभी मतलब बुलाएंगे या मिलेंगे भी ना, तो आप मुझे ऐसा ही पाएंगे। क्या बात। हंसता और खिलखिलाता हम हुआ हमेशा जी, टच में thank you, रहेंगे। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल। आशा जी बहुत जल्दी जल्दी आपसे कुछ, हमारा एक रिचुअल है हमारे पॉडकास्ट का, जी 5 रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस हमारे होते हैं, एक रैपिड फायर खेलेंगे छोटा सा, जी और उसमें आप आंसर देंगे हमें, और उसमें सोचना नहीं है, जो फर्स्ट थर्ड दिमाग में आए। करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड फ्रॉम दिल की डायरी बाय एपी सिस्टर विद वन एंड ओनली आशा तोमर जी के साथ। थैंक यू। सो आशा जी फर्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर का सोचना नहीं है, तुरंत बोलना है। लाइफ आपके लिए इस इंसिडेंट के बाद फुल ऑफ थ्रोन्स और फुल ऑफ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। वो तो देखने में ही लग रहा है। अच्छा आशा जी ये बताएं कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए जैसे कई बार ऐसी लाइफ से बोर हो जाते हैं या कुछ भी, तो क्या आपकी हॉबी है या आप क्या करते हैं? मैम मैं या तो ड्राइंग करती हूँ या कुछ चटर पटर बना लेती हूँ खाने के लिए। ड्राइंग का भी शौक रखती हैं आप? जी बहुत। तीसरा रैपिड फायर, अगर ड्राइंग में से और कुकिंग में से चूज करना पड़े तो दोनों में से क्या चूज करें? कुकिंग। कुकिंग, गुड। यहाँ तो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा है, हमारी बहन जी तो वैसे भी बहुत चटोरी हैं, ठीक है, तो इनका तो आपसे तालमेल बहुत, मेरे टेस्ट बड्स तो जीरो है, मेरा तालमेल तो नहीं बैठेगा, बट हाँ हेल्दी फूड आप बनाओगे बिल्कुल। चलिए। अच्छा, फूल ज्यादा पसंद है या पानी? पानी। पानी। वैसे पानी से मुझे डर भी बहुत लगता है। अच्छा, पानी से बच्चों के साथ वेकेशन पे जाना चाहें तो कोई एक प्लेस, कोई आपकी फेवरेट? वैष्णो देवी। पौड़ी पौड़ी चलता जा, जय माता दी करता जा। अभी मैं होके आई हूँ, 1 साल पहले ही गए थे हम मैम, वहाँ का इंसिडेंस भी बहुत मतलब यादगार है मेरे जी लिए। बताएं बताएं। कि फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रांग नहीं है, और अब मैं चाहती हूँ दी से हेल्प भी ना लूँ, तो हमने दी को नहीं बताया, रिजर्वेशन करा लिया और चले गए। दी को पता चला जब हम वहां पहुंच गए, सिर्फ एक लास्ट कॉल किया पहुंचने से पहले, पठानकोट पड़ता है वहां से, कि हम वैष्णो देवी आ गए। तो वहां पहुंच गए तो इतने पैसे नहीं लेके गए थे कि हम पिट्ठू करें या कुछ, तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे मेरे पट्टे से गले में रस्सी डाली। अच्छा और जी। मेरी व्हील चेयर को अरे जी व्हील चेयर तक, क्यों खड़ी चढ़ाई है ना वहां पर, अरे, तो व्हील चेयर बहुत से toughest, ऊपर तक बहुत लेकर। आशा जी के हस्बैंड के लिए भी एक बार जोरदार था, ऐसे हस्बैंड्स को सल्यूट, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम से ही बड़ी बड़ी सरकारें बिना सपोर्ट सिस्टम के फेल हो जाती हैं। जी, तो बिल्कुल, लाइफ सही पार्टनर का बात है, सपोर्ट life तो partner। चाहिए चाहिए। बिल्कुल, और जो बिल्कुल। आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है ना, वो आपकी साफ family। क्लियर कर रही है कि आपकी फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट है, बहुत तभी support आप है। यहाँ तक आ पाए। जी मैम। चलिए बहुत मजा आ गया व्यूअर्स, आप लोगों के लिए भी ये एक सीख, एक मैसेज दिल की डायरी की तरफ से। और अब हम एक छोटा सा टोकन ऑफ लव आशा जी को देना चाहेंगे, उनका थोड़ा सा सम्मान करना चाहेंगे। और इसके अलावा आशा जी इन फ्यूचर कभी भी हम आपके साथ कोई इवेंट, कोई भी चीज एसोसिएट करना चाहें तो हमें बेहद खुशी होगी। मैम हम आपको कहने की जरूरत नहीं है, जिंदगी का भी और ये दिल की मेरा डायरी का भी। सौभाग्य होगा कि मैं दिल की डायरी से जुड़ी हूँ। मतलब मैं जितना आपको धन्यवाद करूँ ना उतना कम है, कि दिल की डायरी के थ्रू मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं अपने मन की, मतलब वैसे सबको, फैमिली को सबको पता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के साथ अपने मन की बात शेयर करो और वो 4 लोगों तक पहुंचे तो कुछ और सीख ही आपकी दे वजह जाती से है। कोई एक बंदा भी जी जी बच पाए उसे या जीने की वजह राह जाए। मिल जाती है बिल्कुल। बस। तो वो मैं दिल की डायरी के थ्रू ही कर पाई हूँ मैम, और इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद अरे, करूंगी प्रेरणा जी और बिल्कुल। अपूर्वा जी, आप दोनों को बहुत। आपको एक बात बताना चाहते हैं, जी
आशा जी, अभी हमारा सफर शुरू हुआ है। अभी तो इस दिल की डायरी के माध्यम से हमें वो चीजें करनी है जो मतलब एक समय पे हमें लगता था नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने हमें और हमारे माता पिता ने, बाकी मेरे फैमिली ने, हम लोग की फैमिली से हम इतना ब्लेस्ड हैं, हस्बैंड्स ने, बच्चों ने इतना सपोर्ट किया हम लोगों को, दोनों को ही इतना आगे पुश किया कि आज हम उस जगह पे बैठे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक तो लोगों की दिल की बातें, जी सच जो उनके अंदर दबी हुई भावनाएं हैं वो, जी। और उनसे हमारे व्यूअर्स को क्या इंस्पिरेशन मिलती है वो, प्लस हम एक बहुत जल्दी एक ऐसी चीज भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप सब लोग एसोसिएटेड होंगे, बिल्कुल। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म वो हम मैम, सभी जो create राह करेंगे। आपने चुनी है ना, हाँ, मैं सच कहूंगी, जो राह आपने चुनी है ना, तो कहते हैं ना भगवान भी ऐसे लोगों को निमित्त बनाता है। जी हम जैसे लोगों को, मैं बार बार कह रही हूँ, हम जैसे लोगों को मौका नहीं मिलता है, लेकिन आप जैसे लोगों को निमित्त बना के भगवान ने शायद हमें वो मौका दिया है। तो मैं वही Thank you, कहूंगी sir. मैम कि जो राह आपने चुनी है ना, आप उस मकाम पे होंगे कि शायद हम आपको सैल्यूट अरे करेंगे। यार या सही आपकी हुई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल की डायरी में आने के लिए। मैम की दिल की डायरी के थ्रू तो मैं यहाँ आई हूँ। आप लोगों को तो मैं भूल ही नहीं सकती बिल्कुल भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये हमारी जाते जाते ये थैंक यू, डायरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो गाइज, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। ये हमारा 3rd पॉडकास्ट है। बाकी के 2 पॉडकास्ट को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने उस पर लाइक्स शेयर कमेंट्स रहे, एक्सपेक्टेड है कि ये पॉडकास्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा। हम लोगों की दिल की डायरी आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसमें एक मैसेज भी छुपा होता है समाज के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते, ऐसे ऐसे समाज, ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़ते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो वो कहानियाँ हम आपके पास लाते हैं। लेकिन वो मेहनत तभी सफल होती है जब आप उसको अप्रिशिएट करें। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।